माना कि आज तकलीफ़ें बड़ी हैं, पर काल कामयाबी भी बड़ी होगी। लेखक के ये विचार आज के जीवन को पूर्ण रूप से चरितार्थ करते हैं। कैसे करते हैं कि ये कोरोना काल जो है, ये भी एक दिन बीत जाएगा। आप बस विश्वास रखकर अपनी तैयारी को करते रहे। जैसे जैसे आप तैयारी करते रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है अपने आप बढ़ता रहेगा, और जिस दिन आप पूर्ण रूप से तैयार हो गए, आपका ये एग्ज़ाम अच्छे रूप से पार हो जाएगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम अपना जो है ये तीसरा पार्ट वापस शुरू करते हैं। ठीक है, और आज का पहला सवाल जो है ये रहा आपका, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। यदि आपने सत्यमेव जयते को टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। और सत्यमेव जयते लिया हुआ कहाँ से है? मुंडकोप उपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोप उपनिषद से। अगला सवाल, त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या पारसी धर्म? त्रिरत्न की अवधारणा, यदि आपने जैन धर्म को टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था उनका? ऋषभदेव। और जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक थे उनका नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था उनका? महावीर स्वामी। ठीक है, ये इस धर्म के क्या थे? वास्तविक संस्थापक। अगला सवाल, पंचतंत्र किसके द्वारा रचित मानी जाती है? बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। पंचतंत्र किसके द्वारा रचित मानी जाती है? यदि आपने विष्णु शर्मा को टिक किया है तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यदि आपने बृहदत्त को आंसर टिक किया है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक जो था ये मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कई लोग जो सोच रहे हो कि अशोक इसका आंसर क्यों नहीं आया, अशोक जो था ये मौर्य वंश का प्रतापी शासक था सबसे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट भी यही था। मौर्य वंश में हम ज़्यादातर इसी को पढ़ते हैं, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसने इस वंश की स्थापना की थी। लेकिन यदि पूछ ले इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इस वंश का अंतिम शासक था आपका बृहदत्त। तो यहाँ अपना आंसर कौन सा टिक हो जाएगा? बृहदत्त। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किस चालुक्य, ठीक है, यहाँ चालू शब्द थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप थोड़ा सा सही कर देना। यहाँ पर जो है आप चालुक्य लिख देना। क्या लिख देना? चालुक्य। चालुक्य। ठीक है, किस चालुक्य के राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? कन्नौज का जो राजा था हर्षवर्धन, उसको जो है किस चालुक्य राजा ने पराजित किया? वास्तुपाला, मूलराज, चंद्रगुप्त या पुलकेशिन द्वितीय? किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? ठीक है, यदि आपने इसका उत्तर पुलकेशिन द्वितीय चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चालू की जगह आप क्या कर देना? चालुक्य। यहाँ पर जो है चालुक्य राजा आना चाहिए। चालुक्य वंश था, उस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने जो है हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, अगला सवाल आपका, राजतरंगिणी में किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी में, ठीक है, किन राजाओं के राज्यों का उल्लंघन, मतलब सॉरी, इसमें वर्णन किया गया है? यदि आपने इसका उत्तर कश्मीर चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजतरंगिणी जो है एक पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कल्हण के द्वारा। इसका राइटर कौन हो गया? कल्हण। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सांची का स्तूप जो है ये किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क? ठीक है, यदि आपने इसका उत्तर अशोक टिक किया है तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अशोक ने क्या किया? सांची का स्तूप बनवाया है। और ये सांची का स्तूप है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलो अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफाएं
कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ देखिए, अमरावती महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र या रत्नागिरी महाराष्ट्र। ठीक है, यदि आपने इसका उत्तर औरंगाबाद महाराष्ट्र चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है शैल चित्रकारी मिलती है हमें, यानी शैल चित्रकारी कहने का अर्थ हो गया यहाँ पर जो दीवारों पर कुछ पेंटिंग की गई है, ठीक है, वो पेंटिंग हमें यहाँ पर मिलती है, इस कारण ये क्या हो गई? फेमस। अगला है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार? यदि इसका उत्तर आपने मध्य प्रदेश चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यदि आपको याद हो तो कल ही हमने इसकी बात की थी। ठीक है, तमिलनाडु में एक फेमस मंदिर मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में फेमस मंदिर कौन सा हो गया? मीनाक्षी मंदिर। अच्छा, किसी को याद हो तो कमेंट में जरूर पिन करना। दिल्ली में एक कल मैंने फेमस मंदिर बताया था। ठीक है, गुजरात में एक फेमस मंदिर बताया था, वो आप जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, यूरोपियन नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा किसे कहा गया है? यूरोपियन नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा किसे कहा है? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या मुक्तेश्वर मंदिर? ठीक है, यदि आपने इसका उत्तर कोणार्क मंदिर टिक किया है तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो है ये कहाँ है? पूरी उड़ीसा में। कहाँ है? पूरी उड़ीसा में। ठीक है, और इसको जो है सूर्य मंदिर भी कहते हैं। इस कोणार्क मंदिर को क्या कहते हैं? सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सूर्य मंदिर। यहाँ अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? कोणार्क मंदिर। ठीक है, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल आपका, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी आपके? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। यदि आपने इसका आंसर हम्पी टिक किया है तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपका, भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजा राम मोहन राय? यदि आपने इसका आंसर राजा राम मोहन राय टिक किया तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही जो है 1829 में, कब? 1829 में भारत से सती प्रथा को बंद करवाने में अहम भूमिका निभाई। किसको? सती प्रथा को जो है बैन करवाने में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला सवाल अपना, फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी राजगोपालाचारी या लाला लाजपत राय? यदि आपने इसका उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान चुना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है ये कौन थे? ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम वॉइसरॉय थे। ठीक है, ये क्या थे? आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम वॉइसरॉय, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वॉइसरॉय थे। ठीक है, सॉरी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वॉइसरॉय, वॉइसरॉय ये आपके कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला सवाल आपके, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक या कूलाम? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक या कूलाम? तो यहाँ आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक जो थे ये क्वांटम सिद्धांत के क्या थे? प्रतिपादक। ठीक है, अगला सवाल, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण? यदि आपने इसका उत्तर रैखिक संवेग संरक्षण को टिक किया है तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आपका अगला सवाल, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। सवाल वापस सुनो, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, यदि आपने इसका उत्तर हाइड्रोजन का लाभ होता है चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 1, 2, 3 या 4? यदि आपने इसका उत्तर 3 टिक किया है तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में क्या होता है? आपके ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। चूने के जल में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। यदि आपने इसका उत्तर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टिक किया है तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, अभ्रक क्या है? अभ्रक क्या है? ऊष्मा तथा विद्युत का बहुत अच्छा चालक, ऊष्मा का खराब लेकिन विद्युत का अच्छा चालक, ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक, ऊष्मा का अच्छा किंतु विद्युत का खराब चालक। सवाल को वापस पढ़ो, अभ्रक क्या है? ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का ही अच्छा चालक है, या फिर ऊष्मा का तो खराब है लेकिन विद्युत का अच्छा चालक है? तीसरा ऑप्शन, विद्युत का और ऊष्मा दोनों का ही खराब चालक है, या चौथा ऑप्शन, ऊष्मा का तो अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है। ठीक है, और यदि इसका आंसर आपने ऊष्मा का अच्छा किंतु विद्युत का खराब चालक टिक किया है तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि अभ्रक जो है इसमें ऊष्मा जो है आसानी से प्रवाहित हो जाती है, लेकिन ये विद्युत का क्या है, खराब चालक माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, रासायनिक रूप से शुष्क हिम या ड्राई आइस क्या होती है? आसुत जल से बना हुआ हिम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या उपशून्य, उपशून्य मतलब पूरा ही जीरो तापमान पर रखा हुआ हिम, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। यदि इसका उत्तर आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्लिक किया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या है, ड्राई आइस जो है ये क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला सवाल देखो, सिरके की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, ठीक है, सिरका जो है अम्लीय होता है क्योंकि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक या एसिटिक? इसका उत्तर यदि आपने एसिटिक अम्ल टिक किया तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिरके में जो है कौन सा पाया जाता है? सिरके की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल देखो, नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, नींबू तथा संतरे में जो है ये पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर सिट्रिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को जलाते हैं। ठीक है, एक कोयला होता है जो प्राकृतिक रूप से हमें खदानों से उपलब्ध होता है, और दूसरा कोयला वो जो लकड़ी को आधा जलाने के बाद हमें प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? कास्ट कोयला कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कास्ट कोयला हमें प्राप्त कैसे होता है? पहला है आपके वायु की उपस्थिति में यदि लकड़ी को जलाएंगे तो हमें कास्ट कोयला मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तब कास्ट कोयला मिलेगा। वायु की अनुपस्थिति में जलाएंगे तब कास्ट कोयला मिलेगा, या नाइट्रोजन और अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जलाएंगे तब कास्ट कोयला हमें प्राप्त होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आप
करेक्ट करते हो देखो। इसका जो उत्तर होगा वो होगा वायु की अनुपस्थिति में जलाने पर। ठीक है, यदि आपने इसका आंसर ये सी सेलेक्ट किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कास्ट कोयले को वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है तब जो कोयला बनता है वो कौन सा कोयला होता है, कास्ट कोयला बनता है, आधा जला हुआ। ठीक है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन या ऑक्सीजन। ठीक है, नॉर्मल सवाल है। यदि आपने इसका उत्तर मीथेन सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोबर गैस में क्या होता है आपका मीथेन। ठीक है, अगला सवाल देखो, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन या बोरॉन। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन या बोरॉन। यदि आपने इसका उत्तर कार्बन टिक किया है तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित संख्या के बराबर होती है। ठीक है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या देखनी है तो हमें उसमें क्या देखना होगा, जो उस परमाणु संख्या के बराबर हो। ठीक है, नाभिक के न्यूट्रॉन, नाभिक के प्रोटॉन, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, नाभिक के न्यूट्रॉन, नाभिक के प्रोटॉन, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या निम्न में से कोई नहीं। सवाल वापस देखो, किसी तत्व की परमाणु संख्या किस संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ अपना उत्तर क्या हो जाएगा, नाभिक के प्रोटॉन। यदि आपने नाभिक के प्रोटॉन टिक किया तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतनी उसकी क्या होगी, परमाणु संख्या। ठीक है, जिस प्रकार हाइड्रोजन का जो है आप देखो, हाइड्रोजन सॉरी कहाँ चला गया, ये रहा आपका सवाल। ठीक है, जिस प्रकार देखो हाइड्रोजन की संख्या एक, ये परमाणु क्रमांक, और उसमें प्रोटॉन भी कितना, एक। जैसे मान लो कैल्शियम में 17 पे आता है तो उसमें प्रोटॉन संख्या भी कितनी हो जाएगी, 17, और उसकी परमाणु क्रमांक संख्या भी कितनी, 17। ठीक है, आगे चलो, हीरा उसी तत्व से बना है जिससे बना है, या हीरो की जगह आप थोड़ा हीरा कर देना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी आपसे। ठीक है, हो जाती है, मानव शरीर है, यहाँ लिख देना हीरा। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। ठीक है, जिससे क्या बना है, साधारण लवण बना है, उसी से हीरा बना है, नहीं। शर्करा, ग्रेफाइट या क्लोरोफॉर्म। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है आपका साधारण लवण, शर्करा, ग्रेफाइट या क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यदि आप इसका उत्तर ग्रेफाइट टिक करते हो तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। हीरा क्या है, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कोयले का जो रासायनिक संरचना में परिवर्तन आता है वही क्या आगे जाके क्या बनता है, हीरा बनता है। और ग्रेफाइट जो है वो भी किससे बनता है, कोयले से बनता है। किससे बनता है, कोयले से बनता है। ठीक है, आपका अगला सवाल, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन कौन सी हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन। वापस देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। ठीक है, यदि आपने इसका उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन टिक किया तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये बनाने के लिए ये दो गैसें क्या होती है, इनके साथ में काम आती है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज के ये 30 सवाल आपके यहीं समाप्त होते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल जो है ये सारे पसंद आए हों। ठीक है, आप जो है अपने सुझाव हमेशा मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताते रहें ताकि मैं सवालों की एक और अच्छी श्रृंखला शुरू कर सकूँ। ठीक है, जिसमें आपके एग्ज़ाम के और नज़दीक के लेवल के सवाल हम साथ साथ में लेकर आ सकें। ठीक है, धन्यवाद।